Hello everyone, welcome back to Crack Companion, your dedicated study partner for IGNU। आज हम कवर करेंगे MEG 14 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सादत हसन मंटोज पेन स्केच ऑन स्मार्ट। इस वीडियो में हम इस पूरे एसे को पॉइंट वाइज और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपका एग्जाम प्रिपरेशन एकदम पक्का हो जाए। तो अगर आप MEG 14 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स एट फर्स्ट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन हु आर मंटो एंड स्मथ। इमेजिन टू ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हु वेर लाइक पार्टनर्स इन क्राइम। सोचिए, इंडिया और पाकिस्तान के दो ऐसे मशहूर राइटर्स जो बिल्कुल पार्टनर्स इन क्राइम की तरह थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई जुर्म और क्राइम करते थे, बल्कि इसका मतलब है कि वो दोनों हर मुश्किल और हर बोल्ड काम में एक दूसरे के साथ देते थे। फर्स्ट डिस्कस अबाउट मंटो, ए बोल्ड राइटर नोन फॉर टेलिंग द रॉ ट्रूथ अबाउट सोसाइटी। पहले है मंटो। मंटो एक बहुत ही बोल्ड राइटर थे जो समाज और सोसाइटी की कड़वी सच्चाई को बिना किसी डर के रॉ यानी बिल्कुल असली रूप में लिखते थे। वो सच्चाई को साजाते नहीं थे, बस सामने रख देते थे। सेकंड, इस्मत चुगताई, ए फियरलेस वोमेन राइटर हु रोट अबाउट थिंग्स पीपल वे टू स्कैर्ड टू टॉक अबाउट। दूसरी है इस्मत चुगताई। वो एक ऐसी निडर और फियरलेस औरत थी जिन्होंने उन टॉपिक्स पर लिखा जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। उनकी राइटिंग ने पुराने जमाने की सोच को हिलाकर रख दिया था। द एसे ऑन स्मार्ट इज नॉट ए स्टोरी, इट इज ए पेन स्केच। दिस मीन्स मंटो इज ड्राइंग ए वर्ड पिक्चर ऑफ हिज फ्रेंड स्मथ टू शो व्हाट शी वॉज रियली लाइक एज ए पर्सन। आप बात करते हैं इस एसे की। ऑन स्मार्ट कोई काल्पनिक और फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पेन स्केच है। इसका मतलब है कि मंटो ने स्मथ के बारे में सच लिखा है। पेन स्केच का मतलब होता है शब्दों से चित्र बनाना, वर्ड पिक्चर। मंटो ने यह अपनी दोस्त स्मथ का एक ऐसा पोर्ट्रेट खींचा है जिसे हमें पता चलता है कि वो असलियत में एक इंसान के तौर पर कैसी थी। Now let's discuss about the author, Saadat Hasan Manto. First, the truth teller. Manto believed that if a society is ugly, his stories will also show that ugliness. पहली बात, मंटो एक ट्रूथ टेलर थे, यानी सच बोलने वाले। उनका मानना था कि अगर हमारा समाज और सोसाइटी गंदा या बुरा है, तो उनकी कहानियां भी उस बुराई को वैसे ही दिखाएगी। वो समाज को मिरर दिखाते थे। सेकेंड, द रेबेल, ही वॉज टेकन टू कोर्ट मेनी टाइम्स बिकॉज पीपल थॉट हिज राइटिंग वॉज टू बोल्ड। मंटो एक रेबेल यानी बागी थे। उन्हें कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि लोगों को लगता था कि उनकी राइटिंग टू बोल्ड है, मतलब वो हद से ज्यादा खुलकर लिखते हैं। हिज स्टाइल, he writes in very simple, sharp and honest language. He does not like to fake emotions. उनका लिखने का स्टाइल बहुत ही सिंपल, शार्प और ऑनेस्ट था। वो मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करते थे, बल्कि सीधी बात करते थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वो अपनी कहानियों में नकली इमोशंस या जबरदस्ती का ड्रामा नहीं डालते थे। जो दिल में होता था वही कागज पर उतारते थे। Now let's discuss about summary. What happens in the pen sketch? Manto describes Ismat not just as a writer but as a sister and a friend. मंटो ने इस्मत को सिर्फ एक मशहूर राइटर की तरह नहीं दिखाया है। इस एसे में वो बताते हैं कि इस्मत उनकी एक सागी बहन और एक बहुत अच्छी दोस्त की तरह थी। फर्स्ट मीटिंग, Manto was nervous to meet her because she wrote such bold stories. He expected her to be very serious or strange. जब मंटो पहली बार इस्मत से मिलने वाले थे, तो वो थोड़ा सा नर्वस थे। उन्होंने इस्मत की बोल्ड कहानियां पढ़ी थी, इसीलिए उन्हें लगा कि इस्मत रियल लाइफ में बहुत सीरियस
या कोई अजीब सी लेडी होगी। द सरप्राइज, when he met her, she was very simple, lively and acted just like a regular family member. She was homely and loved to cook and talk. लेकिन मिलने पर मंटो हैरान रह गए। इस्मत बहुत ही सिंपल और जिंदा दिल थी। वो बिल्कुल एक आम फैमिली मेंबर की तरह बिहेव कर रही थी। उन्हें घर का काम, खाना बनाना और बातें करना बहुत पसंद था। The obscenity case. Both Manto and Ismat were sued by the government at the same time for their bold stories. They traveled to Lahore together for the court case. एक वक्त ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने मंटो और इस्मत दोनों पर ऑब्सिनिटी का केस कर दिया, उनकी लिखी हुई बोल्ड स्टोरीज की वजह से। इस केस के सिलसिले में दोनों ने एक साथ बॉम्बे से लाहौर का सफर किया। Their bond. While other people were gossiping about them, Manto and Ismat were busy arguing like siblings and eating snacks. जब दुनिया उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी, तब ये दोनों बिल्कुल बहन भाई की तरह लड़ रहे थे और मजे से रास्ते में स्नैक्स खा रहे थे। ये बताता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और सच्चा था। Now let's discuss about key themes or main ideas. First, friendship, the deep, respectful yet funny bond between two great writers. सबसे पहला थीम है फ्रेंडशिप। मंटो और इस्मत की दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं थी। उनके बीच एक गहरा और इज्जत वाला रिश्ता था, लेकिन उसमें मजाक मस्ती और फानी मोमेंट्स भी बहुत थे। ये दिखाता है कि दो बड़े राइटर्स कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ब्रेवरी, both stood up for their right to write the truth even when the law tried to stop them. दूसरा बड़ा थीम है ब्रेवरी यानी बहादुरी। जब कानून और सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब भी वो डरे नहीं। दोनों ने अपने सच लिखने की हक के लिए लड़ाई लड़ी और कभी पीछे नहीं हटे। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. Manto shows that a woman who writes bold things can still be a kind, normal and traditional person at home. इसका तीसरा पॉइंट है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, पुरानी सोच को तोड़ना। मंटो ने दुनिया को बताया कि अगर कोई औरत बोल्ड या निडर कहानियां लिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर पर भी वैसी ही होगी। इस्मत घर पर बहुत ही काइंड, नॉर्मल और एक घरेलू इंसान थी। Literary rivalry. They were not jealous of each other. They pushed each other to be better. आखिरी थीम है लिटरेरी राइवलरी। इनके बीच कोई जलन और जेलासी नहीं थी। वो एक दूसरे की कंपटीशन नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत थे। वो एक दूसरे को और अच्छा लिखने के लिए हमेशा पुश करते रहते थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कैरेक्टर स्केच ऑफ इस्मत थ्रू मंटोज आईज. If you had to describe Ismat based on this essay, here is what she was like. अगर हमें इस एसे के हिसाब से इस्मत का चरित्र और कैरेक्टर बताना हो, तो वो असलियत में ऐसी थी। First, fearless. She did not care what the world thought of her writing. पहला पॉइंट है fearless यानी निडर। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उनकी राइटिंग के बारे में क्या सोचेगी। उन्होंने वही लिखा जो उन्हें सही लगा। सेकंड, शार्प टंग्ड. शी वॉज वेरी विटी एंड कुड विन एनी आर्गुमेंट. दूसरा पॉइंट है शार्प टंग्ड. इस्मत बहुत ही विटी थी, मतलब उनका दिमाग और जुबान दोनों बहुत तेज चलते थे। वो किसी भी आर्गुमेंट या बहस को बड़े आराम से जीत लेती थी। 3. Simple. She did not wear heavy makeup or fancy clothes. She was natural. तीसरा पॉइंट है सिंपल. इतनी बड़ी राइटर होने के बावजूद वो बहुत सादगी से रहती थी। उन्हें कोई भारी भरकम मेकअप या फैंसी कपड़ों का शौक नहीं था। वो बिल्कुल नेचुरल रहना पसंद करती थी। 4. Sisterly. She treated Manto like a brother, often scolding him or caring for him. चौथा पॉइंट है सिस्टरली नेचर. वो मंटो को अपनी भाई की तरह मानती थी। वो मंटो को कभी डांटती थी,
तो कभी उनका ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। 5. Workaholic. She could write stories anywhere, even in a room full of noise. 5वां पॉइंट है वर्कaholic, यानी काम से प्यार करने वाली। उनका फोकस इतनी कमाल का था कि वो शोरगुल वाले कमरे में भी बैठकर अपनी कहानियां लिख लेती थी। उन्हें लिखने के लिए किसी खास शांति की जरूरत नहीं थी। Now let's discuss about important points to remember. The court journey. The most famous part of the essay is their trip to Lahore for the court trial. It shows they were partners in struggle. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका कोर्ट जर्नी। इस एसे का सबसे मशहूर हिस्सा वो है जब ये दोनों ट्रायल के लिए लाहौर गए थे। ये दिखाता है कि वो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मुश्किल वक्त के साथी यानी पार्टनर्स इन स्ट्रगल्स भी थे। द लायर कमेंट। Manto jokingly calls Ismat a liar sometimes because she is so good at making up stories and characters. दूसरी बात है मंटो का लायर कमेंट। मंटो मजाक में इस्मत को कभी कभी झूठी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी थी, बल्कि इसका मतलब है कि वो इतनी अच्छी राइटर थी कि वो बड़े ही कमाल का झूठे किस्से और कैरेक्टर्स बना लेती थी। नो रोमांस। Manto makes it clear that their relationship was purely professional and like siblings, which was rare for men and women writers at that time. तीसरा पॉइंट है नो रोमांस। मंटो ने साफ कर दिया था कि उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल और भाई बहन जैसा था। उस जमाने में एक मेल और फीमेल राइटर की ऐसी गहरी दोस्ती बहुत ही रेयर यानी अनोखी बात मानी जाती थी। Now at last discuss about conclusion. In On Ismat, Manto gives us a backstage pass to the life of Ismat Chughtai. He shows us that behind the famous controversial writer was a simple woman with a heart of gold. The essay proves that true friends support each other when the world is against them. It is a beautiful tribute from one genius to another. कॉन्क्लूजन में हम कह सकते हैं कि इस एसे के जरिए मंटो ने हमें इस्मत चुगताई की जिंदगी का एक बैक स्टेज पास दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें वो दिखाया है जो आमतौर पर लोग नहीं देख पाते। वो हमें बताते हैं कि उस मशहूर और कंट्रोवर्शियल राइटर के पीछे एक बहुत ही सीधी सादी औरत छुपी थी जिसका दिल सोने जैसा साफ था। दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन असलियत में वो बहुत ही नेक थी। ये ऐसे इस बात का सबूत है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तब भी एक दूसरे के साथ देती है जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। मंटो और इस्मत की दोस्ती ऐसे ही मिसाल थी। आखिर में ये ऐसे एक जीनियस राइटर मंटो की तरफ से दूसरी जीनियस राइटर इस्मत के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट यानी सम्मान है। तो दोस्तों, ये था मंटो का इस्मत चुगताई के लिए लिखा गया खूबसूरत पेन स्केच। उम्मीद है कि ये सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके इग्नू एग्जाम्स में काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो क्रैक कंपनियन को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने बैचमेट्स के साथ इसे शेयर करें। पीडीएफ नोट्स या किसी भी डाउट के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।